माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक और फिट फाट हैं। तो आप भी अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक और फिट फाट होंगे। तो जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, फूलों की तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। जो अस्पतालों में हैं, देहातों में हैं, किसी जगह भी बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको खुशी वाली लंबी ज़िंदगी दे। जो हमारे देखने वाले बहन भाई हैं, अल्लाह ताला उनको हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो आइए प्यारी दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो व्लॉग को शुरू करने से बहन भाइयों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने हमारे व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। हम भी हर रोज़ कोशिश करते हैं कि बहन भाइयों को नई से नई वीडियो शेयर करें। आज का जो व्लॉग होगा वो ज़बरदस्त होगा। आपने वीडियो को मिस नहीं करना और पूरी वॉच करनी है, क्योंकि हम भी हर रोज़ नई से नई वीडियो शेयर करते हैं व्यूअर्स। तो आपने हमारे साथ रहना है, जो वीडियो होगी आज की वो शेयर करेंगे, तो आपने मिस नहीं करनी वीडियो। तो व्यूअर्स टाइम हुआ है असर की नमाज का, तो शादी जो है ना नमाज अदा करने लगी है। तो आप सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि व्यूअर्स आप भी जो है ना नमाज अदा क्या करें, क्योंकि ये दुनियावी काम है। ये दुनिया के जो काम करते हैं इसके साथ जो है ना आखिरत के लिए भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया आरती है, ये इस दुनिया के काम होते ही रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना 5 वक्त की नमाज अदा ज़रूर करेंगे। तो चलते हैं आगे का व्लॉग शेयर करते हैं, तो आपने हमारे साथ रहना है। तो जी व्यूअर्स चेक करें हैं घर से बाहर का कुछ व्लॉग शेयर करेंगे, तो आपने हमारे साथ रहना है। माशाल्लाह से VIP लोकेशन दिखाएंगे आप बहन भाइयों को। तो माशाल्लाह से सुबह का टाइम है, दूध वगैरह चेक करें तो सुबह का माहौल देखें। तो खूबसूरत जो है ना माहौल बना हुआ है, ठंड बहुत ज़्यादा है। तो घर से बाहर निकले हुए हैं। मैंने कहा कुछ बहन भाइयों को जो है ना बाहर का भी लोग शेयर करें। ये एक रोड है, इसमें हम जा रहे हैं। ये जाता है खान बाग रोड। तो ये देखिए प्यारे व्यूअर्स, तो असर की नमाज का टाइम था, इसलिए मैंने पहले नमाज अदा की है। तो अब पहुँचे हैं तंदूरी पे, क्योंकि इस पर भी काफ़ी टाइम लगता है। कूड़ा करकट जो तल्ला वगैरह होता है ना, वो उन्होंने ज़मीन वगैरह से निकाल के बाहर निकाल के रख दिया है। तो मैं ले आई हूँ और मैंने कहा है कि तंदूरी में डाल देती हूँ, क्योंकि हमारी लाइट वगैरह है नहीं, तो अंधेरा हो जाता है तो रोटियाँ जल जाती हैं। ये हमारे लिए एक मसला बना हुआ है। तो ये देखें कि धुआं मचा हुआ है, इस पर काफ़ी टाइम लगेगा, फिर ये गर्म हो जाएगी। और तो मैं जाके आटा गूँध लूँगी, क्योंकि आटे को बहुत काम वो वक्त लगता है फिर वो गूँधने पे। और क्योंकि रसीली आ जाती है ना, फिर रोटी अच्छी बनती हैं। तो इसलिए अब जाऊंगी मैं आटा गूँधूँगी और मसाला तैयार करूँगी। तो ये देखें कि लकड़ियाँ हैं नहीं, इसलिए हमने ये तल्ला वगैरह ले आए हैं। बड़ी मुश्किल से ये तंदूरी गर्म होती है। तो व्यूअर्स अब तंदूरी गर्म हो गई है, देख लें। तो इसलिए इसको हिला रही हूँ। तो जी व्यूअर्स देखें पहुंचे किचन पे और किचन को करते हैं साफ़। तो ये देखिए किचन बहुत ख़राब हुआ पड़ा है, तो इसको पहले साफ़ करेंगे, फिर किचन का काम शुरू करेंगे। इसका कच्चा फर्श है, तो यहाँ से अच्छी मिट्टी है नहीं, जब भी लिपाई करते हैं तो रेत बन जाती है। और ये देखें कि मिट्टी तो व्यूअर्स देखें सारी जो है ना मिट्टी के दुद्दड़ हो जाती है। तो ये फर्श लगा होता तो ये काम हमारे साथ ना होता। तो ये देखें आज जो है ना अम्मी भी यहाँ पे आई हुई है सब्ज़ी काटने के लिए। तो हमने कहा भाई किचन का कोई जो है ना ये जो कूड़ा किचन में किया हुआ है तो ये इसे साफ़ करें। तो ये देखें कि अम्मी की अल्लाह माशाल्लाह से पहले तबीयत बेहतर हो गई है, बुखार भी उतर गया है, तो BP का मसला है, तो इनकी दवाई ली है। तो ये देखें व्यूअर्स एक फूल जो है ना गोभी का है और 2 मिर्चें 4 आलू हैं। तो अम्मी जो है ना यहाँ पे आई हुई है। तो माशाल्लाह से अम्मी की आज तबीयत जो है ना पहले से काफ़ी बेहतर है। तो शादी अभी आ गई है यहाँ पे। तो ये देखें ये जो फूल है ना बहुत ही छोटा सा है, और ये डंडल वगैरह मैंने काट के अलग रख दिया है। ये देखें ऊपर कौवा बैठा हुआ है हमारे घर के ऊपर, इसको भी भूख लगी होगी। ये देखें कि ये जो फूल था ये कहता है कि मैं सब्ज़ी लेने के लिए गया हूँ
वो कहते थे कि हमारे पास ना गोभी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ये एक गुथला ले आते हैं तो 2-3 दिन में ये ख़त्म करते हैं। ताज़ी सब्ज़ी इनके पास चौक पे, मुग़ल वाले चौक पे होती भी नहीं है। तो व्यूअर्स देखें, यहाँ पे जो है ना, ये मुग़ल वाले चौक पे जो सब्ज़ी मिलती है ना, ये कई दिनों की पड़ी होती है। तो जो है ना, इस वजह से ये यहाँ पे जो है ना 2-3 दिन की सब्ज़ी पड़ी हुई मिलती है। क्योंकि ये कहता है कि फूल उसके वो गोभी ज़्यादा नहीं थी, तो मैंने इसलिए कहा है कि कुछ आलू डालें और कुछ ये गोभी मिक्स करके उसने दी है। बहुत ज़्यादा कहते हैं कि अपनी मुंह मांगी है। वैसे 60 रुपये किलो में मिल जाती है लोधरा में, इधर तो उसने 100 रुपया लगा लिया है। तो हमारे पास कोई ना ही सवारी थी, ना ही हम शहर गए हैं, तो हम अपनी मजबूरी से ले आए हैं, या अपना मुंह मांगी कीमत मांगते हैं ये चौक वाले। तो अब जो है ना, अम्मी ने शुरू किया हुआ है फूल जो है ना गोभी का वो काट रही है। माशाल्लाह से ये गोभी का जो फूल है छोटा सा और वैसे खूबसूरत है। तो ये आलू मिक्स करके, और फैमिली बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो जी व्यूअर्स देखें, यहाँ पे आटा गूंदने आए हुए हैं। तो ये देखें कि मैंने कहा है कि ये मोटा और छलूड़ी वाला आटा है, तो रोटियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं बनती। तो व्यूअर्स ले आते हैं ना जो मिल से, जो मिल का आटा जो होता है ना, ये जो मिलता है इसे समझो कि थैली वाला, तो ये जो है ना मोटा आटा होता है। तो इससे जो है ना रोटियां अच्छी तरह से समझो कि नहीं बनती, इससे भूख भी ख़त्म नहीं होती। तो जो गंदम के जो है ना आटा होते हैं ना असली, तो उससे जो है ना 1.5 रोटी या 2 से गुजारा चल जाता है। यहाँ पे जितनी रोटी खा जाए ना, समझो कि भूख ख़त्म नहीं होती यहाँ पे। तो अम्मी लगी हुई है सब्ज़ी काटने पे, तो उस पर भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसलिए मैंने कहा है कि ये पता नहीं सूजी निकाल लेते हैं। मोटी छलूड़ी जिसको असां सरेकी विच आते हैं, मोटी छलूड़ी है दे रोटियां सही नहीं आईयां। मोटियां मोटियां रोटियां बड़े दिन वाल भी मैं कोशिश तो करती हूँ कि पतली रोटियां बनाएं। तो जो गंदम होती है ना देहात में, तो उनकी रोटियां बहुत अच्छी बनती हैं। तो वे बस पहुँचे किचन पे, तो आप जो है ना मिसाला शुरू कर रहे हैं। तो देखें सब कुछ जो है ना काट के आ चुका है यहाँ पे। तो अम्मी ने काट लिया है और आलू भी काट के बारीक कर दिए हैं और गोभी भी। तो मैंने आटा गूंद लिया है। तो ये देखें कि ये वाला मोटा जो डंडल होता है ना, उसके वो बीच में से कुछ निकाला है अम्मी ने, बारीक करके दिया है वो भी। तो 2 सब्ज़ मिर्चें थी, ज़्यादा मिर्चें ले आया नहीं है। ये कि मैंने इसको बार बार कहती हूँ कि सब्ज़ मिर्चें और धनिया वगैरह उनको कहा करो कि डालें। ये कहता है कि अब वो कह रहा था कि ख़त्म हो चुके हैं हमारी धनिया और मिर्चें। तो ये 2 मिर्चें, ना ही सूखे धनिया है ना ही लहसुन है, वो ख़त्म हो चुका है। तो हमारा जो सालन होगा नमक और मिर्चों वाला मसाला होगा। तो इसके बाद जो हम घी डाल रहे हैं। तो व्यूअर्स देखें, ये प्याज का एक टुकड़ा जो है ना पड़ा हुआ था, तो यही आज इस्तेमाल करेंगे। तो इसको भी बारीक करेंगे। तो इसके बाद जो है डालने लगे हैं घी। तो ये देखे, मैंने कहा है कि अम्मी बार बार कहती है कि जो नमक, तो वे बस 1 चम्मच डाल लिया, दूसरा जो है ना डाल दिया है। तो देखें जो है ना घी बहुत महंगा हो गया है। जो लकड़ियाँ वो भी गीली हो जाती हैं, धुंध वगैरह आ जाती है। अब मिर्चें डालने लगी हैं। हाँ, लाल मिर्च मैं डाल रही हूँ, 1 चम्मच डाल दिया है। अम्मी बार बार कहती है नमक और मिर्चें बिल्कुल कम डाला करो, क्योंकि अम्मी को ना बीपी का मसला है। तो वो कहती है जब ज़्यादा नमक चला जाए या मिर्चें चले जाएं, तो वो कहती है अब मैंने सालन बिल्कुल नहीं खाना। तो वे बस नमक डालेंगे बहुत कम, ज़्यादा कम डालेंगे, आधी चमची डालेंगे बस, ज़्यादा थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, वरना अम्मी नहीं खाएगी और इनकार कर देगी और भूखी कहती है मैं सो जाऊंगी वरना नमक नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं